Now let's come on the next question, question number 3. The coordinates of the points which divides the join of -2, and -5, 7 in the ratio 2:1 is. Here we have 2 points. Let the point A is -2, 2 and point B -5, 7. When we join 2 points A and B by the line segment, there is another point P which divide the line segment in the ratio 2:1. ठीक है, अब देखो हमें ऑलरेडी डिवीजन फॉर्मूला पता है एंड यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P H, K. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H एंड K. ठीक है, नाउ अप्लाई द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. मैंने आपको बताया था कैसे अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास H, K हो जाएगा हमारे पास 2 into -5 and -2/3 and the coordinate of y कितना हो जाएगा 14. 2 into 7 14 and -2/3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -10 -2/3 and 12/3. तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम तो आ जाएगा -12/3 यानी कि -4 and 4. नाउ द वैल्यू ऑफ H इज़ -4 एंड द वैल्यू ऑफ K इज़ 4. तो हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए -4, 4. अकॉर्डिंग टू दैट आवर थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई किया है. आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The coordinate of the point on x-axis which is equidistant from the points 5, 4 and -2, 3 are. Here there are 2 points. Let A point, the coordinate of A point is 5, 4. The B point, अब मुझे नहीं पता B point कहाँ पर है. ठीक है, जस्ट हमने कंसिडर किया है -2, 3. ये हमारे पास B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो रही है A. अब देखो कोई पॉइंट है x एक्सिस पर, हमने कंसिडर किया कि वो पॉइंट क्या है P. हमें गिवन है कि A पॉइंट का जो डिस्टेंस है P से वही डिस्टेंस P पॉइंट का B से है, यानी कि A एंड B आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P. अब हमें वो P पॉइंट फाइंड आउट करना है. अब देखो क्या स्पेशलिटी है हमारे पास P पॉइंट के पास, वो x एक्सिस पर लाई करता है. x एक्सिस पे मुझे पता है कि x की वैल्यू वेरी करती है एंड y क्या होता है 0. तो हमने कंसिडर किया है आर्बिट्रेरी पॉइंट x, 0 विच इज़ ऑन x एक्सिस. ठीक है, नाउ अप्लाई द कंडीशन AP इक्वल टू PB. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा AP हमारे पास x -5 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 यानी 4 स्क्वायर इक्वल टू -2 x स्क्वायर प्लस 3 0 यानी 3 स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हमने टेकिंग स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 -10x प्लस 16 इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9. अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट. कैलकुलेशन करेंगे 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 13 इक्वल टू 25 -10x प्लस 16. एक्स वाली क्वांटिटी को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14x और यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 13 यानी 14x इक्वल टू 13 यानी 328. नाउ x आ जाएगा हमारे पास 2. ठीक है, तो हमारे पास
केवल x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हमारे पास y का कोऑर्डिनेट तो क्या है 0, यानी कि ऑर्डिनेट हमारे पास P पॉइंट का क्या है 0। तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 2,0 विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक है, आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस रखता है। ठीक है, बट उसने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हमसे रिक्वायर्ड किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट आवर A ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है।